नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में पुण्य व्रत कथाएं में। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कि किस सन में हुई है रामायण की रचना और इसे किसने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। जय श्री राम। लाज न लागत आपको दोरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चरममय देह ममता में जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होत न तब भव भीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। स्त्री के यह वचन सुनकर गोस्वामी जी के हृदय में बाण की तरह ये शब्द लगने लगे। वह उल्टे पांव वहां से लौट पड़े और काशी आकर विरक्त हो गए। उधर पति के वियोग से स्त्री भी रोती रोती मूर्छित हो गई। अंत में यह कहती हुई कि हे प्रभु, मैं पति देव को ही सन्मार्ग का उपदेश देने के लिए ही आई थी क्या? अपने पति का ध्यान कर वह परलोक चली गई। इधर गोस्वामी जी विरक्त हो अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, मथुरा, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथ, सूकर क्षेत्र आदि तीर्थों में भ्रमण करने लगे। पर उनका अधिक समय अयोध्या और काशी में ही बीतता था। कुछ दिन बाद हनुमान जी का दर्शन भी हुआ। वह कथा ऐसी है कि गोस्वामी जी शौच के लिए प्रतिदिन गंगा पार जाया करते थे और लौटते हुए लोटे में बचा जल एक आम के पेड़ की जड़ में डाल दिया करते थे। उस आम पर एक प्रेत रहता था। एक दिन उस जल से तृप्त होकर गोस्वामी जी के समक्ष आकर बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांगो। गोस्वामी जी ने कहा, राम जी का दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा, इतनी शक्ति तो मुझ में नहीं है, पर एक उपाय बतलाता हूँ। अमुक मंदिर में रामायण की कथा होती है। वहाँ एक मनुष्य मैले कुचैले कपड़े पहने कोड़ी के रूप में सबसे पहले आता है और सबसे पीछे जाता है। वही हनुमान जी हैं। तुम उनके चरण को पकड़ना, वह दर्शन अवश्य ही करवा देंगे। जब गोस्वामी जी उस मंदिर में गए और हनुमान जी के पांव पर गिर गए, तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा जाओ, चित्रकूट में दर्शन होंगे। इसके विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी का आदेश ले गोस्वामी जी चित्रकूट चले गए। एक दिन चित्रकूट के वन में घूम रहे थे कि एक हिरण के पीछे दो सुंदर राजकुमार राम श्याम और दूसरे गौर लक्ष्मण धनुष बाण लिए घोड़ा दौड़ाते जाते दिखाई पड़े। उनके रूप को देखकर गोस्वामी जी मोहित हो गए। उसी समय हनुमान जी ने आकर पूछा कि कुछ देखा क्या? गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, दो राजकुमार घोड़े पर चढ़े एक हिरण के पीछे गए हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि वे ही प्रभु श्री राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। गोस्वामी जी ने दोनों मूर्तियों का ध्यान हृदय में धारण किया। इसी प्रकार एक दिन वन में फिरते हुए राम लीला देखी। उस समय श्री राम जी लंका जीत विभीषण को राज्य दे सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि सहित अयोध्या जी को लौट रहे थे। लीला समाप्त होने पर तुलसीदास जी लौटे। तब ब्राह्मण रूपधारी हनुमान जी के मिलने पर गोस्वामी जी ने कहा, चलो आपको भी दिखला दें। वहाँ गए तो चिन्ह तक नहीं दिखाई पड़े। गोस्वामी जी को हनुमान जी की बात स्मरण आई। उन्होंने कहा, हमको दर्शन तो हुआ, परंतु हम भूले ही रहे। यह सुनकर समझकर तुलसीदास जी बहुत उदास हुए और रोते रोते सो गए। स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि कलयुग में किसी को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, पछताओ मत, उठो और भगवान की सेवा करो। तुम महान भाग्यशाली हो जो तुमको दर्शन हुआ। यह सुनकर गोस्वामी जी का चित्त शांत हो गया। अयोध्या में गोस्वामी जी रहने लगे। वहाँ उन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस रामायण बनाना आरंभ किया। जय श्री राम।